ओम नमः सिद्धिभ्यं। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। 7वां अधिकार हमारा चल रहा है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीवों की चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से वो बाह्य क्रियाओं को ही सम्यक चारित्र समझते हैं, केवल क्रियाओं को ही करते हैं। कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो बिल्कुल क्रियाओं के बारे में जानते ही नहीं हैं, बस नियम ले लेते हैं। जैसे प्रतिमाओं की बात आई थी ना, प्रतिज्ञाओं की बात आई थी, अपन ने बात की थी। उनको यही नहीं पता कि दर्शन प्रतिमा का स्वरूप क्या है, व्रत प्रतिमा क्या है, सामायिक क्या है। 11 प्रतिमाओं के नाम नहीं पता। किसी ने कह दिया आप एक प्रतिमा ले लो, 2 प्रतिमा ले लो, ले ली, और रात्रि भोजन त्याग कोई प्रतिमा मान दे। उन्हें पता ही नहीं है कि पहले क्या जरूरी है, बाद में क्या जरूरी है, कुछ नहीं मालूम। केवल बाह्य में धर्मात्मा दिखने से मतलब है। धर्मात्मा होना और धर्मात्मा दिखना दोनों में बहुत अंतर है। धर्मात्मा जीव अंतरंग परिणति से होता है और धर्मात्मा दिखता है बाह्य क्रियाओं से। समझ में आया? कोई भी जीव जो धर्मात्मा होता है ना, वो उसकी अंतरंग परिणति से होता है, कषायों के अभाव से होता है, वीतरागता से होता है। वो है धर्मात्मा होना। और दिखने का मतलब केवल बाह्य क्रिया, वो होता है धर्मात्मा दिखना। दोनों में बहुत अंतर है, होना और दिखना। और हम लोग क्या है, केवल देख सकते हैं बाहर की क्रियाएं, अंदर का पता नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि बाह्य की क्रियाओं में जो मिस्टेक होती है ना, गलतियां होती हैं, गलतियां और मिस्टेक नहीं, वास्तव में तो जानबूझ के जो गलत किया जाता है वो, उससे पता चलता है कि ये जीव कुछ भी हो सकता है पर धर्मात्मा तो नहीं हो सकता। यदि बाह्य क्रिया धर्मात्माओं की नकल भी हो ना, नकल भी, तो उस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। बात समझ में आई? कितनी गजब की बात रजू भाई अपन जो पढ़ रहे हैं। होना और दिखना दोनों में कितना अंतर होता है। अंदर में यदि वीतराग भाव है, कषायों का अभाव है, तो वास्तव में धर्मात्मा है, उसकी क्रियाओं में भी वो झलकेगा। और जिसके अंदर में वीतराग भाव नहीं है, कषाय भाव नहीं है, केवल बाह्य क्रिया को से ही स्वयं को धर्मात्मा मानता है, तो उसे कहते हैं धर्मात्मा दिखना। 2 प्रकार के जीव हैं। एक तो जो वास्तव में धर्मात्मा है, जिसके अंतरंग में कषायों का अभाव है, उतनी उतनी वीतरागता प्रकट हुई है, शुद्धता है, और उतनी उतनी बाह्य में क्रिया भी दिखाई देती है, तो वो तो सच्ची क्रिया है, वो सच्चा धर्मात्मा है। एक दूसरा जीव राजू भाई ऐसा, जिसके अंतरंग में कषायों का अभाव नहीं हुआ, वीतराग भाव प्रकट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी धर्म बुद्धि है, अंदर में मोक्ष जाने की भावना है, तो ज़्यादा कुछ समझा नहीं है, ऊपर ऊपर से स्वाध्याय भी किया है, और धर्मात्मा को देख देख कर बिल्कुल वैसी क्रिया करता है, बिल्कुल वैसी धर्मात्मा जैसी। धर्मात्मा जैसी मतलब समझे? जितना जितना अंदर में कषाय का अभाव होता है, उतनी उतनी वीतरागता प्रकट होती है, उस अनुसार बाह्य में क्रिया दिखाई देती है। 5वें गुण स्थानवर्ती जीव है, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो बाह्य में आपको देश चारित्र दिखाई देगा, उतनी वीतरागता दिखाई देगी। अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो बाहर में महाव्रत दिखाई देंगे। तो ये तो सच्चा धर्मात्मा। अब ऐसे जीवों को देख करके कोई श्रावक
अणुव्रति को देख करके स्वयं भी वैसे बाह्य में क्रियाएं नियम ले ले, संयम धारण कर ले, अब वैसा का वैसा करे तो वो धर्मात्मा की नकल, सच्ची भावना, भले अंदर में वीतरागता नहीं है, कसायों का अभाव नहीं है, किंतु धर्मात्माओं की नकल कर रहा है। किसी अणुव्रति श्रावक को देखकर अणुव्रत ले रहा है, किसी प्रतिमाधारी को देख करके प्रतिमाएं लेता है, या किसी महाव्रती दिगंबर मुनिराजों को देख करके स्वयं महाव्रत ले लेता है। अब वो उसमें निर्दोष परिपालन हो, बिल्कुल जैसा मुनिराजों के होता है, धर्मात्माओं के होता है, जैसा ज्ञानी श्रावक के होता है, ऐसा बिल्कुल बाह्य क्रिया जैसी उनके होती है, किनके, आत्मानुभवी जीवों के, सच्चे धर्मात्माओं के, जैसी वैसे श्रावक और मुनियों की क्रिया होती है, यदि वैसी तुम्हारे पलती है तो है धर्मात्मा की नकल। नकल मतलब समझे, नकल क्यों? क्योंकि उनके तो अंदर में वीतराग भाव है, कसायों का अभाव है, इसलिए वो सच्चे धर्मात्मा है, बाह्य क्रिया से धर्मात्मा। लेकिन तुम्हारे अंदर में कसायों का अभाव नहीं है, वीतरागता प्रकट नहीं हुई है, फिर भी हम सर्टिफिकेट देते हैं, चलो धर्मात्मा। क्यों हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी क्रिया बिल्कुल वैसी की वैसी है। नकल कर रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपको तो अंदर के परिणाम पता नहीं चलेंगे कि उनके अंदर में अभाव है कि नहीं, कसायों का वीतरागता है कि नहीं। लेकिन हाँ, बाह्य में क्रियाओं को देख करके निर्णय हो जाता है। तो मैं धर्मात्मा के वैसी की वैसी, धर्मात्मा जैसी नकल हो जाए ना अगर क्रियाओं में भी, तो वो नकली धर्मात्मा। समझ में? अब कोई तीसरा जीव ऐसा जिसने वेश तो वैसा धारण किया है, अंदर में कसाय का अभाव नहीं है, वीतरागता का अभाव नहीं है, वैसी क्रिया करने की एक्टिंग करता है, दिखाता है, लेकिन अंदर में वैसी क्रिया भी, बाहर में वैसी क्रिया भी नहीं कर पाता है। सच्चे धर्मात्माओं जैसी क्रियाओं की नकल भी जिसके जीवन में नहीं है, वो तो बिल्कुल पापी है। समझ में? जिनके नकल है वो पापी नहीं है, पुण्यात्मा जीव है। नकल करना कोई हर किसी के बस की बात नहीं होती, नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। समझ में? नकल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। धर्मात्माओं जैसी नकल भी करता है तो बढ़िया जीव है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। यदि बाह्य में 28 मूल गुण निरतिचार पलते हैं, भले अंदर में कसायों का अभाव नहीं है, तो भी वो पूज्य हैं, द्रव्यलिंगी मुनिराज पूज्य हैं। समझ में आया? लेकिन तुम्हारे अगर नकल भी नहीं है, 28 मूल गुण ही नहीं पल रहे, तुमने अपने आप को अणुव्रति श्रावक घोषित कर दिया, लेकिन अणुव्रतों की दूर दूर तक खबर नहीं है। अणुव्रति श्रावक के संकल्प ही हिंसा का त्याग होता है, और तुम यहाँ बैठे बैठे कह रहे हो उसे तो एक दिन देखना, मैं बदला जरूर लूंगा, तो तुम्हारे कहाँ अणुव्रत हो गए? समझ में आया? तो इससे समझ में आता है, पता चलता है। तुमने ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत ले रखा है, मान लो एक स्त्री व्रत, लेकिन तुम फिल्में देखते हो, अखबार पढ़ते हो, तो तुम्हारे परिणाम उधर जाएंगे। तुम किसी की प्रशंसा करते हो, मंदिर में बैठकर अन्य महिलाओं का नृत्य देखते हो, उसमें रुचि लेते हो, तो आपके वो अणुव्रत खंडित हो गया। कहने का मतलब समझ रहे हो आप? मतलब नकल भी नहीं है इनके अंदर में, तो वितराग परिणति है ही नहीं, कसायों का अभाव नहीं है। लेकिन बाह्य में जिनके नकल भी नहीं है धर्मात्माओं की, तो वे तो कौन है? पापी है। क्यों? क्योंकि आपने एक दिखाया कुछ और है, अपने आप को घोषित कुछ और कर रखा है, और बाहर में होता कुछ ऐसा है नहीं, इसलिए ये जीव तो पापी जीव है। क्लियर? समझ में आया? इतनी चर्चा। तो इससे क्या समझ में आता है? जानकारी होना बहुत जरूरी है। किस बात की? जिस कार्य को आप करते हो उसकी। आप लौकिक में भी देखो, लौकिक जीवन में भी मैं आपसे पूछता हूँ राजू भाई, किसी भी पद के लिए उसकी पहले से एंट्रेंस परीक्षा होती है कि नहीं होती? आप बताओ। कलेक्टर बनना है, यूपीएससी कितना क्लियर करना पड़ता है, लोग भरे रहते हैं परीक्षा की तैयारी के लिए। ऐसा तो नहीं किसी को भी उठा करके आओ भाई तुम कलेक्टर बन जाओ। छोटी सी, अरे चपरासी के लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है? बताओ। प्राइवेट जॉब के लिए भी इंटरव्यू होता है कि नहीं होता? बड़ी बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू लेने के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं कि वो हमारे काम के काबिल भी है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ तुम्हें जानकारी तो है नहीं, अणुव्रत क्या होते हैं, महाव्रत क्या होते हैं। रात्रि भोजन का नियम लेना है त्याग का, तो रात्रि भोजन त्याग आखिर करते क्यों है इसकी तुम्हें जानकारी नहीं। किसी ने कह दिया भाई 10 लक्षण चल रहे हैं, 10 दिन आलू मत खाना। अब वो 10 दिन ये पागल हो रहा है, परेशान हो रहा है,
11वां दिन कब आए, क्यों? क्योंकि उसे तुमने बताया ही नहीं सही बात क्या है। जानकारी के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए पहले ज्ञान करो। बड़े बड़े नियम ले लेते हैं, व्रत ले लेते हैं, संयम ले लेते हैं, लेकिन उसके संबंध में ज्ञान नहीं है, तो कहते हैं ज्ञान बिना तो कुछ होता नहीं। इसी बात को क्लियर करने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 242 जो हमारा प्रकरण चल रहा है, यहाँ समयसार कलश में अमृतचंद्र आचार्य क्या कहते हैं उस बात को यहाँ पंडित टोडरमल जी ने उद्धृत किया है। पढ़ते हैं, देखो समयसार का कलश। क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरै मोक्षोन्मुखै कर्मभिः क्लिश्यन्तां च परे महाव्रततपो भारेण भग्नाश्चिरम् साक्षान्मोक्षमिदं निरामयपदम् संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहीं। आदरणीय छोटे दादा ने इसका जो पद्य अनुवाद किया है वो पढ़ते हैं। पद्य अनुवाद पढ़ने से अपन को इस कलश का पूरा भाव क्लियर हो जाएगा। इस कलश में आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य देव ने क्या कहा इस कलश में, उसको पढ़ते हैं। देखो पद्य अनुवाद पढ़ते हैं हिंदी में। पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं, जाने बिना निज आत्मा जिनवर कहें सब व्यर्थ है। मोक्षमय जो ज्ञान पद वह ज्ञान से ही प्राप्त हो, निज ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकता नहीं। ज्ञान के बिना आपको कुछ नहीं मिल सकता, किसी भी चीज़ के लिए ज्ञान होना जरूरी है। अरे ज्ञान के बिना आपको एक चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, तो ज्ञान के बिना आपको मोक्ष कैसे मिलेगा? आप केवल बाह्य क्रियाओं से मोक्ष चाहते हैं तो उससे तो मोक्ष हो सकता। आप बाह्य में नियम, व्रत, संयम, अणुव्रत, महाव्रत लेकर के आप सोचते हो आपको मोक्ष हो जाएगा, तो ऐसे तो मोक्ष होने वाला, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है। लौकिक नौकरी के लिए उस किताब संबंधी ज्ञान चाहिए, और ये मोक्ष स्वयं ज्ञान में है। आत्मा ही मोक्ष है, और आत्मज्ञान के बिना मोक्ष हो सकता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं। कुछ भी करो, लोग तरह तरह के तप करते हैं, किसके लिए करते हैं? मोक्ष पाने के लिए, सुख पाने के लिए पंचाग्नि तप करते हैं। अलग अलग वेश में साधु बन जाते हैं और हिमालय पर जाकर के साधना करते हैं महीनों, भूखे प्यासे रह करके। तो कह रहे ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है भैया। तुम्हें लगता है हम एक टांग पे खड़े होकर के मोक्ष पालेंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। इसका शरीर से कोई संबंध ही नहीं है। शरीर को कष्ट देने से मोक्ष नहीं मिलने वाला। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मोक्ष आत्मा में है, शरीर में नहीं। ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं, तो इसको कष्ट देने से मोक्ष कैसे हो सकता है? मोक्ष मुझे चाहिए ना, मुझे तो मुझे स्वयं को जानना। जिसे मोक्ष चाहिए उसे तो जानते नहीं हो, और जिससे कोई लेना देना नहीं है उसको अपने मैं हूँ ये मान करके इसमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हो, तो ये रास्ता आपका पूरा गलत है। आप एक टांग पे खड़े हो, आग पे चल लो, चाहे पानी पे चल लो, चाहे समुद्र के नीचे बैठ के तप करो, चाहे आग के ऊपर बैठ के तप करो, उससे कुछ होने वाला। मूल तो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना कुछ भी सिद्धि। पंचाग्नि तप करो या महाव्रत, सीधा देखो पंचाग्नि तप और महाव्रत दोनों में क्या ले लिया मालूम है? अजैनों की समस्त क्रियाएं ले ली पंचाग्नि तप में, और जैनों की समस्त क्रियाएं ले ली महाव्रत में। दोनों बातें ले ली, दो चीजें केवल। पंचाग्नि तप में अकेला एक नहीं, सारे अजैनों की क्रियाएं मान लेना इसमें। आप जो जो भी लोग मानते हो जिस क्रिया से, वो सब ले लो। और महाव्रत में ले लो जैनों की सारी क्रियाएं, क्योंकि जैनों में सबसे ऊंचे व्रत कौन से हैं? महाव्रत। और इसको लगता है महाव्रत से मोक्ष है।
महाव्रत से मोक्ष होता। वही वाली बात आ जाएगी फिर एडमिशन वाली, एडमिट कार्ड से नंबर नहीं मिलते लेकिन वो कंपलसरी है, उसके बिना वो परीक्षा में घुसने नहीं देगा। उसी प्रकार महाव्रत से मोक्ष नहीं होता लेकिन वो कंपलसरी है, उसके बिना भी नहीं हो सकता। मोक्ष तो आत्मानुभव से ही होता है, आत्मज्ञान से ही होता है, आत्मलीनता से ही होता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी जीव है, जिनके अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, उनके जीवन में महाव्रत आए बिना रहेंगे नहीं। ऐसे ही जो परीक्षा देने वाला है उसके एडमिट कार्ड तो निकलेगा ही निकलेगा, बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा दे सकता नहीं है। लेकिन परीक्षा में मूल तो पढ़ाई है, एडमिट कार्ड नहीं। ऐसे ही बिना महाव्रती को मोक्ष हो सकता नहीं। नग्न दिगंबर अवस्था धारण किए बिना कभी मोक्ष हो सकता नहीं। लेकिन नग्न दिगंबर अवस्था मोक्ष का कारण है ऐसा भी नहीं। मोक्ष का मूल कारण तो वीतराग भाव है, आत्मा की लीनता है, आत्मा का अनुभव। समझ में आया? इतना ही सी है। जाने बिना निज आत्मा जिनवर कहे सब व्यर्थ है। आप चाहे कितना ही पंचाग्नि तप कर लो, कितने ही सारे तो खूब तीर्थों की यात्रा कर लो, महीनों महीनों के उपवास कर लो, जो जो आपने सोच रखा है ना ये कर लो, सामायिक कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, दिन में 6-6 घंटा स्वाध्याय कर लो, 6-6 घंटा पूजन कर लो, पाठ कर लो। अभी 10 लक्षण आएंगे ना, अष्टानी का 10 लक्षण, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 1 बजे तक लगातार पूजन विधान चलेंगे। फिर बाद में और क्रियाएं चलेंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा, रात को 11 बज जाते हैं। सब मैं कह रहा हूँ जो करना है कर लो कर लो कर लो। लेकिन क्या कह रहे हैं? जाने बिना निज आत्मा जिनवर कहे सब व्यर्थ है। अब सब व्यर्थ है जिनवर कह रहे हैं। अब बताओ आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा है। मोक्षमय जो ज्ञान पद वह ज्ञान से ही प्राप्त हो। मोक्षमय वह ज्ञान पद, ये ज्ञान पद मेरी आत्मा का पद, ये मैं हूँ ज्ञान पद, ये मोक्षमय ही है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि कोई सिद्धशिला में जाके मोक्ष होगा। अरे मोक्ष होने के बाद सिद्धशिला जाता है जीव, ये समझो आप। समझ में है? अष्टकर्म नाश कहाँ होते हैं? सिद्धशिला में जाके होते हैं कि यही संसार में होते हैं? और मोक्ष किसका नाम है? अष्टकर्म का नाश होता है। जिसका मोक्ष होता है वो सिद्धशिला जाता है कि सिद्धशिला में जाने के बाद मोक्ष होता है? बताओ। सिद्धशिला में तो एक इंद्रिय जीव भी बैठे हुए लेकिन वो मोक्ष तो नहीं गए। तो सिद्धशिला में कोई मोक्ष नहीं है। हाँ, इन जीवों का जब मोक्ष हो जाता है संसार में तो वो जीव वहाँ जा कर के रहते हैं। ऐसा है। मोक्षमय जो ज्ञान, मोक्षमय तो मैं स्वयं हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही अनादि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। समझ में? मैं ही अनंत सुखों का सागर हूँ और मैं स्वयं भगवान हूँ। ये जाने बिना ये जीव संसार में जगह जगह सुख के लिए भटकता फिरता है। बस ये समझ लो अपने सुख को भूला हुआ है। तो मैं ही सुखों का सागर, मुझ में से ही सुख निकलता है, बिल्कुल उस कुत्ते के हड्डी की तरह। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी, बिल्कुल उस कुत्ते की हड्डी की तरह। आप सोचो, वो जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है और उसे लगता है कि हड्डी में से खून आ रहा है, जबकि होता क्या है, जब वो कुत्ता हड्डी चबाता है ना तो उसके जबड़ों में से खून निकलता है और कुत्ता उस खून के रस का आनंद लेकर के उसे लगता है हड्डी में से खून निकल रहा है। ऐसे ही संसारी अज्ञानी जीव वास्तव में सुख तो केवल जानने का है। टीवी देखने से सुखी नहीं होता कोई। टीवी देखने से सुखी होते तो सबको एक चैनल देख के सुख क्यों नहीं मिलता? कोई सीरियल देखना चाहता है, कोई मूवी देखना चाहता है, कोई क्रिकेट देखना चाहता है। अगर रसगुल्ला खाने से सुख मिलता तो सब लोग रसगुल्ला खाना क्यों पसंद नहीं करते? सोचो, हम मीठा ही नहीं खाते कभी। कहने का अर्थ है परद्रव्यों में सुख नहीं है। किसी को कोई जगह घूमना पसंद है, किसी को कोई जगह घूमना पसंद है। क्योंकि सुख उसमें से नहीं आता। सुख है जानने का, ये अच्छा है ये बुरा है। निर्णय कौन करता है? ज्ञान। तो सारा आनंद ज्ञान में से आता है, लेकिन ये अज्ञानी जीव समझता है परद्रव्यों में से आनंद आता है और दुखी रहता है। ऐसा है। क्लियर है? मोक्षमय जो ज्ञान पद वह ज्ञान से ही प्राप्त हो। ज्ञान तो ज्ञान से प्राप्त होगा भैया, और किसी से प्राप्त होगा? मक्खन काय में से प्राप्त होगा?
दूध में से प्राप्त होगा। और घी से प्राप्त होगा नहीं। ज्ञान तो ज्ञान में से ही प्राप्त होता है। केवल ज्ञान किस में से प्राप्त होगा? ज्ञान में से प्राप्त होगा, ज्ञान स्वभाव में से। क्योंकि केवल ज्ञान क्या है? पर्याय, और ज्ञान है गुण। ऐसे जैसे दूध में से मक्खन निकलता है, ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा से ही केवल ज्ञान जैसी पर्याय निकल के आती है, मोक्ष जैसी पर्याय निकल के आती है। निज ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकता, ज्ञान गुण के बिना उस मोक्ष को कोई पा सकता, ऐसा है। तो कुछ भी करो, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कुल मिला के बात यह है, समझ में आया? कुछ भी करो आप, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। छोटे से छोटा काम करते हो तो समझ करके करो, जान करके करो। मंदिर जाते हैं तो क्यों जाने जानो। कोई व्रत ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, उसके बारे में पहले जानकारी लो। अपना प्रयोजन पता होना चाहिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इससे आखिर होता क्या है। जबरदस्ती क्यों करना कोई भी काम, किसी ने कह दिया और कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मूर्खों की निशानी है। आप कई लोग आपको मिलेंगे, बीमार है, तबीयत खराब है, फलाने के यहाँ झाड़ा लगाने जा रहे हैं, कि किसी मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, या किसी पंडित के पास जा कर के फूक। भाई क्यों कर रहे हो? अरे उसने बताया था, करके देख लेते हैं, अपना क्या जाना। अरे मूर्ख, सही गलत का कुछ पहचान, निर्णय, दिमाग का प्रयोग कुछ होता है कि नहीं होता? दिमाग नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती? वो वाली बात है। सोच समझ के विवेक पूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिए। देखो अर्थ लिखे हैं ऐसी श्लोक का, मोक्ष से परांगमुख ऐसे अति दुस्तर पंचाग्नि तपनादि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो, तथा अन्य कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो। परंतु यह साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद जो अपने आप अनुभव में आए, ऐसा ज्ञान स्वभाव, वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ। मोक्ष से परांगमुख, जो मोक्ष से बहुत दूर है, कुछ विपरीत उपाय कर रहे हैं मोक्ष का, ऐसे जीव क्या करते हैं? अति दुस्तर, अति दुष्कर, बहुत मुश्किल, क्लेशित पंचाग्नि तपनादि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो। है ना? अपने आप ही जबरदस्ती लगे हो, सही गलत का निर्णय किए बिना, विवेक विचार किए बिना आप स्वयं ही अपने शरीर को कष्ट देना चाहते हो तो दो भाई, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इससे तो मोक्ष मिलेगा नहीं, क्योंकि मोक्ष का मार्ग ही ये नहीं। आपको डॉक्टर की कहानी सुनी है? एक बार क्या हुआ था, एक आदमी गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरी टांग नीली पड़ गई है, जहर फैल रहा है मेरी टांग में। अच्छा, डॉक्टर ने देखा भाई पूरा पैर नीला पड़ा था, तो उस डॉक्टर ने कहा भैया जहर बहुत ज़्यादा फैल चुका है, आपका ये पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। क्योंकि आधे आधे टांग में ही फैला था, भाई टांग पैर काटना पड़ेगा वरना पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे मौत हो सकती है भैया आपकी, पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। तो अच्छा ठीक है, तो काट दीजिए, नकली टांग लगा देंगे। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने पैर काट दिया और नकली टांग लगा दी। अब दूसरे दिन पता चला राजू भाई वो नकली टांग भी नीली पड़ गई। अब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ये क्या, ये तो नकली टांग में भी जहर फैल रहा है, ऐसा कौन सा जहर है? तो डॉक्टर साहब ने थोड़ा सोचा ध्यान से, सोचने के बाद समझ में आया, अरे ये कोई जहर नहीं है, आपकी जीन्स कलर छोड़ रही है। मैं क्या हो रहा है? आपकी जीन्स रंग छोड़ रही है। अब बताओ, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विवेक के कार्य करे तो अपना ही नुकसान होता है। अब कितना बड़ा नुकसान हो गया। ऐसे ही मोक्ष का मार्ग तो कुछ और है, इलाज कुछ और है, संसार दुखों का, संसार रूपी रोग का। और ये जीव क्या करता है? केवल काय क्लेश से मोक्ष मानता है। कोई पंचाग्नि तप करता है, कोई तीर्थों पे जाता है, कोई एक टांग पे खड़ा हुआ है, अलग अलग प्रकार के तप करना चाहता है। कोई अणुव्रत ले रहा है, महाव्रत ले रहा है, बिना ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के, बिना शास्त्र ज्ञान के। तो कहते हैं, क्या कहते हैं? मोक्ष से परांगमुख ऐसे अति दुस्तर पंचाग्नि तपनादि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हो तो करो, उससे कुछ होने वाला नहीं।
अन्य कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं, तो अनुव्रत महाव्रत तप के भार से अनेक काल तक, लंबे काल तक आप क्लेश करते हैं तो करो। क्यों? क्योंकि वो जरूरी नहीं है। आचार्य देव बार बार कहते हैं पहले में पहले तो आत्मा को, आत्मानुभव बिना कोई भी नियम संयम कार्यकारी नहीं, कार्यकारी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा को जानना। देखना यहाँ किसी भी तरह से किसी क्रिया का विरोध नहीं है। क्या आपको आत्मानुभव नहीं है तो आप क्रिया ही मत करो, कोई मंदिर मत जाओ, त्याग मत करो, नियम मत लो, यहाँ उसका निषेध नहीं है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि तुम इसको धर्म मत समझो, तुम इसको मोक्ष मार्ग मत मानो, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। अच्छी बात है, आप अभक्ष्य सेवन नहीं करते, आप नित्य जिनालय जाते हो, आप अनछना पानी नहीं पीते, ये सब अच्छे गुण हैं आपके। लेकिन ये कह रहे हैं कि अपनी शक्ति अनुसार ही क्रिया हो बाहर में तो ही अच्छा लगता है। आपसे पालन तो हो नहीं रहा और आपने बड़ी बड़ी क्रियाओं के नियम ले लिए, तो कहते हैं आत्मानुभव के बिना उनका पलना पॉसिबल नहीं है। तुझे कषाय उत्पन्न होगी, तुझे तकलीफ होगी, तू और पाप बांधेगा उल्टा। इसलिए पहले आत्मज्ञान हो, और आत्मज्ञान नहीं तो कम से कम शास्त्र ज्ञान तो हो ही। समझ में आया? आत्मज्ञान होगा तब होगा, कम से कम जिस क्रिया को तू कर रहा है उसके बारे में सही जानकारी तो ले ले, शास्त्र तो पढ़ ले, समझ तो ले। कई ऐसे जीव हैं जो नियम ले रखे हैं लेकिन उनको उनकी जानकारी नहीं है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कम से कम शास्त्र ज्ञान तो होना जरूरी है। उसके बाद तुझे जोर करना है कर, कोई दिक्कत नहीं है, कौन रोक रहा है। लेकिन शास्त्र ज्ञान होता है, तत्व विचार होता है, तो समझ आता है कि क्या करना क्या नहीं करना। अज्ञानी जीव कुछ भी कर सकता है, ज्ञानी जीव प्रत्येक क्रिया सोच समझ के करता है, विवेक पूर्वक करता है। अज्ञानी को क्या है, कुछ भी कर। कई बार लोग कहते हैं ना अपने मुंह से, तुम कान्जी स्वामी वाले एक भी मुनि बन के दिखाओ तो जाने, आक्षेप लगाना जानते हो तुम तो, खाली गलतियां निकालना जानते हो, बुराइयां ढूंढते हो, तुम एक आध बन के तो दिखाओ। भैया नहीं बन सकते तभी तो, और तुमसे भी यही कहेंगे, तुमसे पलता है तो करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि शास्त्र ये कहता है, आचार्य यहाँ ये बात कह रहे हैं कि पहले में पहले तू आत्मा को जान, क्रियाओं के पीछे मत पड़। ये पहले ये आचार्य कह रहे हैं ना, हम थोड़ी कह रहे हैं। अज्ञानी को क्या है, उसको पता ही नहीं है, तो पहले नियम ले लेगा, बाद में तोड़ेगा। उसके लिए क्या बड़ी बात है, नियम लेना तोड़ना, उसके लिए सब बराबर है। ज्ञानी जीव थोड़ी ऐसा कर सकता है। जिसने स्वाध्याय किया है, शास्त्र पढ़ा है, जिसको पता है कि भाई मुनि व्रत में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है, वर्तमान में मेरे जीवन ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैं धारण करूं। नहीं तो धारण तो कर लूं और बाद में कह दूं नहीं यार पंचम काले जितना बन रहा उतना ठीक है और तुमसे तो अच्छे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं इसका नाम मुनि व्रत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो इतना है, इतनी सी बात समझना बहुत जरूरी है। कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं, तो कह रहे ना ये किसकी बात है? ये अमृतचंद्र आचार्य की बात है। समय सार का कलश है भैया, 1000 साल पहले हो गए। अमृतचंद्र आचार्य आत्मख्याति जैसी बेजोड़ टीका लिखी है जिन्होंने समय सार की, प्रवचन सार पंचास्तिकाय की टीका लिखी है, इतनी शानदार। और तो छोड़ो, संस्कृत में भी यदि कालिदास वगैरह जैसे खड़े हो जाए ना, तो अमृतचंद्र आचार्य के चरणों की धूल बराबर नहीं है। लौकिक टैलेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा संस्कृत का गद्य पद्य मिश्रित जो चंपू काव्य इन्होंने लिखा है, आत्मख्याति टीका, उसकी भाषा, उसकी शैली, उसकी सरलता, ऐसी संस्कृत कहाँ किसके पास? आप देखो ऐसे काव्य कहाँ मिलेंगे आपको, ऐसे संस्कृत काव्य। अमृतचंद्र आचार्य, पद्म प्रमलधारी देव, दोनों आचार्य। एक ने अमृत आत्मख्याति लिखी, वो भी गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, समय सार की टीका। और एक ने नियम सार की टीका लिखी, वो भी गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, वो भी उतनी शानदार टीका। आप देखो हमारे दोनों आचार्य। देखो पंडित टोडरमल जी का परंतु आने वाला है,
क्या लिखा पहले, पंचाग्नि तपना आदि कार्य करते हैं तो करो। कितने जी महाव्रत तप के भार से चिरकाल पर्यंत छीड़ होते हुए क्लेश करते हैं तो करो। परंतु, एक परंतु और सारी बात खत्म। परंतु यह साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद जो अपने आप अनुभव में आए, ऐसा ज्ञान स्वभाव वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ। कुछ भी करना है तो करो, लेकिन उससे होगा नहीं। ये निज ज्ञान स्वरूप मोक्ष तो निज ज्ञान से ही प्राप्त होगा और किसी से होगा नहीं। ऐसा है। कितनी ना समझ है संसारी जीव, बताओ। चाहिए कुछ और, अब वो कहाँ मिलता है इसकी खबर ही नहीं है और लेने पहुंच जाते हैं। समझ में है कि नहीं है? आप सोचो, भाभी जी, अगर आपको चने की दाल लेने जाना है तो कहाँ जाओगी? मेडिकल की दुकान पे कि किराने की दुकान पे? किराने की दुकान पे। हाँ, कहाँ जाओगे? सोचो। इसको पता ही नहीं है कि इसको कहाँ जाना है। माल कहीं और मिल रहा है, ये ढूंढ कहीं और रहा है, तो दुखी तो रहेगा ना। सोचो, चने की दाल खरीदने जाना था और मेडिकल स्टोर पे पहुंच गया। खरीदना कुछ था, दुकान कहीं और चली गई। आंखों का इलाज कराना था और चला गया कान के हॉस्पिटल में। तो कहते हैं उससे काम होगा नहीं। उसी प्रकार से चाहिए था तो आत्मज्ञान मोक्ष, और वो मिलना था ज्ञान से, और ये ढूंढ कहाँ रहा है? शारीरिक क्रियाओं में। तो कहते हैं मिलेगा ही नहीं। क्लियर? कितना इजी है बताओ। जो चीज़ जहाँ मिलेगी वहीं से लोगे, कहीं से भी ले लोगे। और सिंपल उदाहरण दें और थोड़ा शब्दों से मिला करके करें, एकदम वैसा का वैसा, तो क्लियर समझ लो आप। भाई तेल खरीदने जाओगे तो कहाँ जाओगे? मेडिकल की दुकान पे कि तेल की दुकान पे? तेल की दुकान पे। आपको ज्ञान चाहिए तो कहाँ से लोगे? शरीर से मिलेगा कि ज्ञान में मिलेगा? ज्ञान में। जहाँ है वहीं तो मिलेगा ना। अब देखो क्या कहते हैं, मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद जो अपने आप अनुभव में आए, ऐसा ज्ञान स्वभाव। अब ज्ञान स्वभाव कहाँ मिलेगा? कह रहे हैं ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी प्रकार से प्राप्त होगा। ज्ञान स्वभाव तो अंदर में मिलेगा, ज्ञान में ही मिलेगा, कहीं और मिलेगा? जैसे तेल घी में नहीं मिलता, तेल तेल में ही मिलता है, ऐसे ज्ञान ज्ञान में मिलेगा, अन्य कहीं मिलेगा नहीं। इतना सिंपल है। समझ में आया? पंचास्तिकाय में जहां अंत में व्यवहाराभासी का कथन किया है, वहां 13 प्रकार का चारित्र होने पर भी उसका मोक्ष मार्ग में निषेध किया हुआ। पंचास्तिकाय में व्यवहाराभासी का कथन है लास्ट में। 173 गाथा है पंचास्तिकाय ग्रंथ में टोटल, और जो सेकंड लास्ट गाथा है 172, उसमें पीछे व्यवहाराभासी का कथन है थोड़ा सा। वैसे ये निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयभासी जो चर्चा हमारी चल रही है, ये अन्य कहीं नहीं मिलता ऐसा प्रकरण। ये तो पंडित टोडरमल जी ने इतना स्वाध्याय करके उसमें से मक्खन निकाल के हमारे लिए रखा है। ये तो हमारी गलतियां दिखाने के लिए पंडित टोडरमल जी ने लिखा है अपने चिंतन से, ऐसा ऐसा है। ये व्यवहाराभासी का थोड़ा सा प्रकरण उधर पंचास्तिकाय में है, 172 नंबर की गाथा में लिखा हुआ है। तो वहाँ क्या लिखा है? 13 प्रकार का चारित्र होने पर भी उसका मोक्ष मार्ग में निषेध किया है। 13 प्रकार का चारित्र मतलब समझे? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। 13 प्रकार का चारित्र है। सब आए थे इसमें, 28 मूलपुर सब आए थे। शॉर्ट में बोल दिया, एकदम शॉर्ट में। और कम कर लें तो 5 समिति, 3 गुप्ती, 8। मतलब आप समझो भाई, एकदम ये 8 प्रकार का चारित्र अगर पाल लिया तो काम हो गया। 3 गुप्ती, भाई बोलो ही मत, और बोलना पड़े तो भाषा समिति, हितमित प्रिय वचन बोलो। हितमित प्रिय वचन मतलब आत्म कल्याण के वचन बोलो, अपने भी और दूसरे के भी, जो आत्म कल्याण से संबंधित है, सांसारिक संबंध नहीं है। ऐसी बातें हैं। प्रवचन सार में भी आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा। देखो
पंचाष्टिकाय में भी लिखा आचार्य कुंदकुंद ने, समय सार में तो कह ही दिया। पंचाष्टिकाय में भी लिखा है 172 नंबर की गाथा में, प्रवचन सार में भी पीछे चरणान योग चुलेका में यही बातें हैं। आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी का कोई मतलब का नहीं है। इसलिए पहले तू आत्मा को जान, बाकी सब बातें बाद में होनी चाहिए, इसलिए कह रहे हैं। तथा इन्हीं ग्रंथों में व अन्य परमात्म प्रकाश आदि शास्त्रों में इस प्रयोजन के लिए जहाँ तहाँ निरूपण है। इस आत्मज्ञान रूपी प्रयोजन के लिए, मोक्ष के लिए जहाँ तहाँ अन्य शास्त्रों में भी बहुत निरूपण है, लेकिन कह रहे हैं आत्मज्ञान शून्य क्रियाओं का कोई मतलब नहीं। इसलिए पहले तत्वज्ञान होने पर भी आचरण कार्यकारी है, अन्यथा डिग्री के बिना कोई डॉक्टर होता नहीं है। उसी प्रकार आत्मज्ञान के बिना कोई अणुव्रति महाव्रति होता नहीं है। ये कह रहे हैं। ये सब भूमिका है जीव की, वो है तो है, नहीं तो नहीं है, उस तरह से होता है। अब यहाँ बहुत सारी चर्चाएं ऐसी आगे आएंगी, अणुव्रत महाव्रत, अंतरंग में परिणाम कैसे होते हैं, और जो बिल्कुल धर्म बुद्धि से कार्य करते हैं उनकी भी कहाँ छोटी छोटी भूल रह जाती है, सूक्ष्म भूल, उनकी बहुत चर्चा यहाँ पे आएगी, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। बहुत आराम से मस्ती से चर्चा करेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बात अपन बाद में करते हैं, अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सत्य।